हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट। देखिए फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस देखेंगे क्या होती है। मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका था फर्स्ट क्लासेस में कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इसका यूजेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एकदम जो भी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को प्रेस करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि मैं डेली 11th का क्लास लेके मैं आता हूं और आप लोग को काफ़ी इस चैनल से एडवांटेज मिलने को। चलते हैं अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा तो मैं बता दूं कि मेथड कौन कौन सा होती है ट्रायल बैलेंस का। तो देखेंगे पहला मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल इसका कौन कौन सा मेथड होता है। तो पहला ट्रायल बैलेंस का मेथड होता है टोटल मेथड, ठीक है। पहला क्या समझे, टोटल मेथड होती है, टोटल मेथड्स। दूसरा टोटल बैलेंस मेथड, ठीक है। उसके बाद तीसरा होती है टोटल कम बैलेंस मेथड, ठीक है। टोटल मेथड, टोटल बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड, ये आपको ट्रायल बैलेंस का मेथड है। मैं बता दूं टोटल मेथड और टोटल बैलेंस मेथड का मतलब क्या है कि जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर में जो बैलेंस निकलती है या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो जो टोटल होता है उस बैलेंस को लेकर के मैं ट्रायल बैलेंस में बनाता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं टोटल मेथड। एक होता है टोटल मेथड, ट्रायल बैलेंस का जो टोटलिंग को लिख देता हूं। जब ट्रायल बैलेंस लेजर बनती है इस तरह से, इसका जो टोटल होती है डेबिट साइड का बैलेंस, जैसे लेजर में ऐसे बता रहा हूँ, कोई इस तरह से होती है लेजर। यहाँ बहुत सारे आइटम लिखाया तो किसी में बाय बैलेंस सीडी आ गया, ठीक ना। इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, इसको डेबिट साइड लिख दूंगा। फिर कभी टू बैलेंस सीडी आ गया तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा, उसको बोला जाता है टोटल मेथड। एक होती है टोटल बैलेंस, टोटल मतलब ये सॉरी टोटल का मतलब जो यहाँ पर टोटलिंग किया, ये टोटल अमाउंट को मतलब डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों को मैं जब लिखूंगा ट्रायल बैलेंस में तो उसे मैं बोलता हूँ टोटल मेथड। टोटल बैलेंसिंग मेथड का मतलब ये कि जब लेजर बनेगा और लेजर में जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है, बैलेंस सीडी वगैरह, तो वो जो बैलेंस आती है यदि डेबिट साइड निकला तो डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो उसको बोलूंगा टोटल बैलेंस मेथड। एक होता है टोटल कम बैलेंस मेथड, जो दोनों मिला करके अगर बनती है तो उसको टोटल कम बैलेंस मेथड हम लोग बोलेंगे। ये रहा मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देखेंगे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनती है। ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। यहां पे लिखा था सीरियल नंबर, यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट है 31 फलना चिना जो भी सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो भी हेड है या डिटेल्स अकाउंट का। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेजर फोलियो LF, यहाँ लिखूंगा डेबिट और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्रेडिट, ठीक ना। अब देखें कौन कौन सा आइटम होता है, तो हमेशा याद रखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ जितने भी ट्रायल बैलेंस का, जैसे ये ट्रायल बैलेंस होगा इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखेंगे। ट्रायल बैलेंस
बैलेंस जब भी होगा तो इसका होगा एक डेबिट साइड, ठीक है, एक डीआर साइड होगी, एक होगी आपको क्रेडिट साइड होगी, ठीक ना। यानी कि सीआर साइड शॉर्ट में लिखता हूं, जब यहां पे मैं शॉर्ट का यूज किया हूं, शॉर्ट सीआर साइड, क्रेडिट साइड हुआ। तो डेबिट साइड में लिखाता है ऑल एक्सपेंस या एसेट्स, जितने भी एक्सपेंस और एसेट्स होगा उसको मैं लिखूंगा डेबिट साइड, और जितने भी इनकम और लायबिलिटीज, ऑल इनकम और लायबिलिटीज जो होगा, ऑल एक्सपेंस और एसेट्स जो होगा मैं उसे डेबिट साइड लिखूंगा, जितने भी इनकम और लायबिलिटीज होगा उसे मैं ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो देखेंगे कैसे होगा फॉर्मेट, मैं थोड़ा लिखता हूं। जैसे कैपिटल का बैलेंस होगा, कैपिटल होगा तो लायबिलिटी है सीआर साइड में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग उसका अपोजिट होती है, तो ड्राइंग को मैं डेबिट साइड लिखूंगा। कोई भी लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, ये लायबिलिटी है, मैं इसे इधर लिखूंगा, समझ रहे हैं। कोई एडवांस इनकम हो गया, ये लायबिलिटीज, ये भी होगा लायबिलिटीज होगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं, ठीक ना। कोई इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और ऐसे भी हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा कि जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होगा उसको पिक करके मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। तो हमेशा याद रखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव नहीं भी लिखा रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट रहेगा लिखा हुआ तो सीआर साइड में होगा तो उसको इनकम समझेंगे, और डेबिट साइड रहेगा तो मैं समझूंगा इंटरेस्ट मैंने पेड किया हो, मतलब एक्सपेंसेज है। तो एक चीज़ और लिखता हूँ मैं, जैसे इंटरेस्ट पेड हुआ, ये एक्सपेंस हुआ, डेबिट साइड जाएगा। कोई एसेट्स होगा जैसे प्लांट एंड मशीनरी हुआ, एसेट्स हुआ, मैं डेबिट लिखूंगा। कोई डेप्टर हुआ, एसेट्स है, इस साइड लिखूंगा, चूंकि कस्टमर है उसे मुझे पैसा रिलाइज करनी इसलिए एसेट्स हुआ, डेटर हो गया। कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, चूंकि एसेट से प्रीपेड है इसलिए ये डेबिट होगा, ठीक है। इस तरह से लिखे। कोई खर्चा, मान कर चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है तो ये खर्चा है, इस साइड लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा। इस तरह से आप लोग समझ गए। ट्रायल बैलेंस को इस तरह से जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना, यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे ट्रायल बैलेंस को तो इक्वल आनी चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे। यदि कभी कभी मैच नहीं करती है तो मैं ट्रायल बैलेंस को सस्पेंड अकाउंट से मैं इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट, और जहाँ पे जितना बैलेंस है मैं उसे लिख दूंगा तो वो इक्वल हो जाएंगे। वो मैं बताऊंगा बाद में रीजन, उसका क्या रीजन होती है। अभी बहुत सारे क्लासेज बचा हुआ है, मैं और नेक्स्ट क्लासेज जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो मैं आप लोग को वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। इसलिए आई होप कि आप लोग रेगुलर क्लास देखेंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मैं फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को काफ़ी हेल्प होने वाला है इस चैनल को। और जो खासकर जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जो कॉमर्स लेने वाले हैं, जो कॉमर्स प्रेफर करेंगे, उनके लिए आगे हेल्प होने का होगा, ताकि आप जैसे 10th का एग्जामिनेशन एंड होगी तो आप लोग स्टार्ट में देखेंगे, पता चलेगा कि कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट है, कैसा लग रहा है वीडियो देखने के बाद, मुझे समझ में आ रही है या नहीं। तो बेसिक आप लोग यूट्यूब से पढ़िए ताकि आप लोग को पता चल सके। अब जहाँ पे ट्यूशन ज्वाइन करोगे, जहाँ पे क्लास करोगे तो उस टीचर को जज कर पाओगे कि मुझे जो बताया जा रहा है वो किस तरह बताया जा रहा है। तो इसलिए 10th का जैसे एग्जामिनेशन खत्म होगा वीडियो देखिए, आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाएगा। मैं अपनी बातों को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ओके।